नमस्कार, मैं हितेन तेजवानी और मैं सुशांत सिंह आप सभी का आज की सावधान इंडिया महामूवी में हार्दिक स्वागत करते हैं, जहां अगले 2 घंटे शायद आपके जीवन के सबसे रोमांचक 2 घंटे होने वाले हैं। आज की ये महामूवी देश की सबसे खतरनाक और तेजी से बढ़ने वाली बीमारी यानी उग्रवाद या आतंकवाद पर केंद्रित है। हमारी आज की महामूवी एक ऐसी कहानी पे है जहां उग्रवाद के एक नए खतरे का मुकाबला देशभक्तों से होता है। एक फौजी की हर सांस पे उसके देश का हक होता है, पर कुछ पल जो उसके परिवार के साथ होते हैं, कुछ पल जो उसके जिंदगी के सबसे हसीन होते हैं, तभी ये सांसें उसका इम्तिहान लेती हैं। शायद उस दिन मेरा इम्तिहान था। सर, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हाँ बोलो। सर, अभी इंटेलिजेंस एजेंसी से फ़ोन आया था। उनको झारखंड रीजन में उग्रवादियों के लेटेस्ट प्लान के बारे में पता चला है। क्या? जी सर, और उनका टारगेट इस बार झारखंड के होम मिनिस्टर प्रवीण मुंडा हैं और उनकी फैमिली है। अटैक कभी भी हो सकता है। मुंडा जी को फोन लगाओ। देखिए, जिस दिन मैंने इस देश की सेवा करने का निर्णय लिया था, उसी दिन से मैंने खुद को इस देश के लिए समर्पित कर दिया था। सर, लेकिन आपको डर नहीं लगता? आपको इतने एक्सट्रीमिस्ट थ्रेट्स आते रहते हैं। हम डर कर कब तक जिएंगे रिपोर्टर साहिबा? उग्रवादी तो यही चाहते हैं। अगर उनकी हर धमकी को सीरियसली लेने लगे तो देश का विकास कैसे होगा, देश की तरक्की कैसे होगी? सर, ये जो आपकी सोच है, आपको या आपके परिवार को कुछ हो जाता है तब आप क्या करेंगे? मैं इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचता हूँ। राजू बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। स्कूल के लेट नहीं हो रहा है? चलो अभी चलो। माँ, मुझे कार में नहीं जाना, मुझे साइकिल से जाना है। देखो राजू, नो साइकिल, नो बस, नो फ्रेंड्स, ओके? आप कार में जा रहे हो, वो भी 2 गार्ड्स के साथ में, हमेशा की तरह। नो आर्गुमेंट। चलिए अब बैठिए, लेट हो रहा है, चलिए। लैंडलाइन पे भी नो रिप्लाई सर। फिर से लगाओ। मैडम, टिफिन। रुको 1 सेकेंड। ये लो, कभी तो ध्यान रखा करो। लो अजय, बाबा का ध्यान रखना, लेट ना हो जाए। जी मैम। हेलो जी साहब। जी मंत्री जी का तो अभी इंटरव्यू चल रहा है साहब जी। अच्छा मैडम फोन। हेलो, गाड़ी रोको। गाड़ी धीरे चला, बच्चा गेम खेल रहा है, तुम नहीं। मैं देखता हूँ।
नहीं उठा रहा है। ड्राइवर जल्दी करो। रुको, गाड़ी रोको। राजू, अभी हमने स्टेट मिनिस्टर के बेटे राज मुंडा को किडनैप होते हुए तो देखा, लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी? इतनी हाई लेवल की किडनैपिंग के पीछे कोई छोटी सी वजह तो हो नहीं सकती थी, और ना ही ये कोई मामूली किडनैपर था जो मंत्री के बेटे को किडनैप करके गवर्नमेंट की ताकत को ललकारेगा। ये काम उन्हीं लोगों का था जो दिन रात देश की शांति को बिगाड़ने और दहशत फैलाने में लगे रहते हैं। जी हाँ, मैं उन्हीं उग्रवादियों की बात कर रहा हूं जो दिन रात हजारों मासूमों की जिंदगियों से खेलते हैं। राज मुंडा उनका सबसे नया खिलौना था। सवाल बस ये था कि क्या ये खेल उसके लिए जानलेवा साबित होगा कि नहीं। आप मीडिया वाले भी एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, उन 5 खूंखार उग्रवादियों को हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। उनकी मांगों के सामने झुकना हमारी नीति में नहीं है। नो नेगोशिएशन पॉलिसी विद ऑल द एक्सट्रीमिस्ट। उग्रवादियों ने सरकार को सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दी है, लेकिन सरकार ने उनके आगे झुकने से साफ मना कर दिया है। आइए देखते हैं राज्य गृह मंत्री प्रवीण मुंडा जी और उनके परिवार पे क्या बीत रही है। सर, देखिए, मैं भारत सरकार के निर्णय से पूरी तरह सहमत हूं। वो 5 उग्रवादी इंटरपोल के मोस्ट वांटेड एक्सट्रीमिस्ट में से है, और उनको रिहा करने का मतलब है इस देश को बहुत बड़ा खतरा। मुंडा जी को फोन लगा। सर, लेकिन आप ये बताइए। जय हिंद। लेकिन सर राजू, अंजलि संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। दिल्ली से गृह मंत्री जी। जी मंत्री जी। प्रवीण जी, इस देश को आप पर गर्व है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपके बेटे को सही सलामत घर वापस लाने के लिए हमने बहुत ही अच्छा बंदोबस्त किया है। जी मैं समझा नहीं। ऑपरेशन साइलेंट थंडर के तहत आपके बेटे को छुड़ाने के लिए हमने इस देश के सबसे काबिल कमांडोज को चुना है। ये देश आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। तो आखिर साहबजादे मान गए। कांग्रेचुलेशन स्वीटी। यार अभी भी कुछ पक्का नहीं है, भागने के लिए इनको थोड़ी ना कुछ पानी चाहिए। प्रिंस चार्मिंग बुरा मान गए, मैं तो बस मजाक कर रही थी। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। हेडक्वार्टर से अर्जेंट बुलावा है। अम्मी ड्यूटी के लिए पूरा महीना बाहर। हाँ अम्मी, और छुट्टी वाले दिन पूरा रोज दोस्तों के साथ। अपनी अम्मी के साथ वक्त गुजारने की फुर्सत नहीं है। अम्मी कसम, तुम्हारी शाम को फिल्म लेके चलूंगा ना तुम्हें। अपनी अम्मी की झूठी कसम खाता है। नहीं अम्मी, नहीं, चाहे मैं जो कुछ कर लूं, लेकिन मैं तेरी झूठी कसम नहीं खा सकता। हम शाम को फिल्म देखने चलेंगे, पक्का? ठीक है? और कुछ? शेख साहब की बेटी से निकाह कर ले। अरे अम्मी, फिर नहीं ये सब। कर लेना बेटा। अम्मी नहीं, मैं देखता हूं। हाँ, असलम शेख, हेडक्वार्टर से अर्जेंट बुलावा है। थैंक यू। आपके शेख साहब को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। हैरी पुत्र देख, तंग ना कर, तूने सवेर से कुछ नहीं खाया है ना, खा ले बेटा। जब तक पापा जी नहीं खिलाएंगे नहीं खाऊंगा। पुत्र तेरे पापा बाजार गए ने,
उनको तो आने में देर होगी ना, बेबे के हाथ से खा ले। और खा ले यारा। पापा जी मेरा पुत्र। बेटा अभी तो पापा के हाथ से खा लिया, जब पापा जी ड्यूटी चले जाएंगे तब तो बेबे के हाथ से ही खाना पड़ेगा। अच्छा पुत्र जी, एक बात बताओ, आप पापा जी से बहुत प्यार करते हो ना? हाँ करता हूँ। अच्छा, पापा जी जो भी बात बोलते हैं आप वो कहना मानते हो ना? हाँ मानता हूँ। अच्छा, जब पापा जी ड्यूटी पे जाएंगे तो आप अपनी बेबे जी का ख्याल रखोगे ना? हाँ रखूंगा। वेरी गुड। तो आप बेबे जी के हाथ से खाना भी खाओगे, है ना? हाँ खाऊंगा। हाँ खाऊंगा। ओ मेरा प्यारा बच्चा, ले तेरे लिए चॉकलेट। थैंक यू पापा जी। मैं देखता हूँ। हाँ जी। कैप्टन जसपाल सिंह जी मेरे पापा जी है। हेडक्वार्टर से अर्जेंट बुलावा है। खतरे का साया जब देश पर पड़ा तो भारत सरकार ने जवाब में ऑपरेशन साइलेंट थंडर का ऑर्डर पास किया। बात सिर्फ उग्रवादियों से लड़ने की नहीं थी। सालों की ट्रेनिंग आपको दुश्मन से लड़ना तो सिखा देती है, पर जब साथ में मासूम की जान भी जोखिम में हो तब आप क्या करते हैं? 23,000 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ घना जंगल। इतना घना कि कहीं कहीं दिन भी रात जैसा लगता है। हर जगह सांप, बिच्छू, मकड़ी, मच्छर, इस जंगल के आधे से ज्यादा जानवर तुम्हें मारने की पूरी कोशिश करेंगे। और हां, काले कीड़े से स्पेशली दूर रहना। 5 काले कीड़े मिलकर एक इंसान को मार सकते हैं। लेकिन इस जंगल के सबसे खतरनाक जानवर हैं यहां के घुसपैठिए एक्सट्रीमिस्ट। जिनके पास आधुनिक हथियार भी हैं। इस जंगल में उनके बहुत सारे कैंप्स हैं और आज मुंडा को इन्हीं में से किसी एक कैंप में रखा गया है। यह लोकेशन इतनी टॉप सीक्रेट है कि उन्हीं के बहुत से लोगों को इसका नहीं पता है, पर हमें पता चल चुका है। हमारे सूत्रों के इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो ये कैंप है। 22.275 डिग्री नॉर्थ, 85.358 डिग्री ईस्ट। यहां से 40 मील दूर ये यहां के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हैं। जंगल में एक्सट्रीमिस्ट ने जगह जगह लैंडमाइंस बिछा रखे हैं। सो अंदर आना और बाहर जाना नामुमकिन समझो। सर, तो हम वहां पहुंचेंगे कैसे? आप लोगों को वहां चॉपर से पहुंचाया जाएगा। वहां से आपके पास ठीक 3 मिनट होंगे मिशन कंप्लीट करने के लिए। ओनली 3 मिनट्स, अंडरस्टैंड? यस सर। अगर ये मिशन 3 मिनट में कंप्लीट नहीं कर पाए तो और भी बाकी अनगिनत एक्सट्रीमिस्ट यहां पहुंच जाएंगे। सो रिमेंबर, ओनली 3 मिनट्स। इस ऑपरेशन साइलेंट थंडर की टीम को लीड करेंगे कैप्टन जसपाल सिंह, क्योंकि वो इस जंगल को बहुत अच्छे से जानते हैं। कहते हैं जंगल में आपके पास कोई प्लान हो ना हो, लेकिन जंगल के पास आपके लिए प्लान जरूर होता है। ऑपरेशन साइलेंट थंडर शुरू होते ही हमारे 6 NS कमांडोज अपनी मंजिल की ओर चल तो दिए, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। जंगल ऑपरेशंस सबसे खतरनाक ऑपरेशंस माने जाते हैं, क्योंकि जंगल में कभी भी बिना किसी चेतावनी के कुछ भी हो सकता है। जंगली जानवर, जहरीले फूल पौधे, जोखिम भरे रास्ते, तरह तरह के जाल। आपको कभी भी पता नहीं होता कि कब क्या होने वाला है, और जब पता ही नहीं होगा तो प्लान क्या बनेगा। और अगर प्लान नहीं बनेगा तो आपको हर वक्त चौकन्ना रहना होगा। हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो आपका अगला कदम आपका आखिरी कदम साबित हो। वाह सरदार, क्या बात है। इसको कहते हैं निशाना। क्या बात है भैया, क्या निशाना लगाया आपने? भैया अब चलें, बहुत भूख लगी है। अभी तो खाने के सिवा कुछ और बात किया कर। वो क्या है ना भैया, सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, तो बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, तू अच्छा निशाना लगा, मैं दावत यही लगवाऊंगा। सबके सामने वादा
जितना अच्छा निशाना उतना ही अच्छा खाना। क्या बोलता है? ठीक है भैया, तो दुनिया का सबसे शातिर निशानेबाज आपके सामने खड़ा है। मेरे चीते, ये ना बात। ए बोतल बदल, चल। ए बदल, लगा निशाना। मेरे बेटे इसको यहाँ पर लगा। बोतल दिख रही है? हाँ भैया। एक तेरे हाथ कांप रहे, हाथ कंट्रोल कर। जैसे ही लगे फोड़ देना। अरे घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ, गोली छू कर गई है। लेकिन इसका खून ज्यादा ही बह रहा है। दिख रहा है। मरहम पट्टी कर। लेकिन मरहम पट्टी यहाँ कहाँ है? वो तो कैंप में है, लेकिन कैंप यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तो चलो फिर, चल चल बेटा चल, कुछ नहीं हुआ, चल। ए उठाओ, चल उठाओ, आराम से। चल चल, ले चल। ये कैसी आवाज है? किसी मिनिस्टर की रैली निकल रही होगी। Your time starts now! Alert guys! बच्चा अंदर है, तेज। कैप्टन। चलो बेटा, चलो चलो। आओ बेटा, चलो चलो बेटा। मेरा गेम अंदर है, मुझे मेरा गेम चाहिए, मुझे मेरा गेम चाहिए, मुझे गेम ला कर दो, मुझे मेरा गेम चाहिए। बेटा बहुत कम टाइम है हमारे पास। बहस करने का टाइम नहीं है। यही रुको, मैं लेके आता हूं। कवर हिम। यस। टाइम आउट गाइस, वक्त नहीं है हमारे पास। मूव मूव। पोजीशन। अब आप पोजीशन लो।
ए, उधर देख रहे। सर यहाँ पर भारी गोलीबारी चल रही है। अगर चॉपर डैमेज हुआ तो टेक ऑफ नहीं कर पाएगा सर। सर वो लोग तो काफी दूर है सर, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ तक पहुँच पाएंगे सर। टेक ऑफ इमीडिएटली, रेस्क्यू टीम बाद में भेजेंगे। ओके सर। कैप्टन चॉपर उड़ रहा है। या अल्लाह। आप सब बच्चे को लेकर चलिए, मैं कवर करता हूँ ना। मूव बैक, असलम फास्ट, मूव। तीन बच गए। बिरसा, हाई कमांड को खबर दे। बिरसा, मैं तुझे कह रहा हूं, हाई कमांड को खबर दे। क्या हुआ तुझे? 12 क्यों बजे तेरे मुंह पे? मार दिया। हेलो हेलो, मेरा राजू मिला। हेलो सर एक प्रॉब्लम हो गई है। जी सर, ठीक है सर। सरदार, हाई कमान से बात हुई है। उन्होंने किसी भी कीमत पर बच्चे को वापस लाने का ऑर्डर दे दिया है। अब मैं ऑर्डर देता हूं,
उन तीनों की लाश किसी भी कीमत पर। कैप्टन, कैप्टन ये तो बहुत शॉकिंग है। बॉस, इतना सरप्राइज तो मैं अपनी पोस्टिंग देखने पर भी नहीं हुआ था। और मैंने पहले ही कहा था, जंगल में प्लान के मुताबिक कुछ नहीं होता। मुझे घर जाना है, मुझे अपने पापा के पास ले चलो। पुत्र, हम घर ही जा रहे हैं यार, तुम्हारे पापा के पास। सब ठीक हो जाएगा, डोंट क्राई पुत्र। पर कैप्टन, हम यहां से निकलेंगे किस तरह? देयर इज नो वे तेज। बेस कैंप यहां से 30 घंटे की दूरी पे है और पूरे जंगल में इन्होंने जाल बिछा के रखा हुआ है और ऊपर से चप्पे चप्पे के बारे में मालूम है इनको। 10 मिनट में पकड़े जाएंगे हम। तो क्या, रेस्क्यू टीम का इंतजार करेंगे और क्या, किसी ना किसी को तो भेजेंगे वो। पर कैप्टन, इतने घने जंगल में वो लोग हमें ढूंढेंगे किस तरह? इससे सैटेलाइट फोन? हाँ, 15 मिनट की दूरी पे खुली जगह है, वहां पे हमें सिग्नल मिल जाएगा। चलो लेट्स मूव। जी असलम, चलो कम कम राजू। एनएस कमांडो सैटेलाइट फोन रखते हैं, इसका मतलब बेस कैंप में कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे। पतझड़ मैदान। बिरसा, असलम। हाँ हाँ, क्या बात है कैप्टन, बेटे की याद आ रही है क्या? हाँ यार, बड़ा प्यारा मुंडा है, बिल्कुल मेरे हरजीत वर्ग है। वो भी खोता है 1 नंबर का, पढ़ना लिखना है नहीं, बस सारा दिन क्रिकेट क्रिकेट, दे चौके पे चौका, दे छक्के पे छक्का। डांटो तो पता है क्या कहता है? वो कोई बात नहीं पापा जी, नंबर ले आऊंगा। वो कंजर पिछली बार तो नंबर ले भी आया है। अरे वाह पापा जी, मेरा क्रिकेट किट। क्या करूं फिर, क्रिकेट की किट लेके देनी पड़ी और क्या। ले मेरा पुत्र, तेरी क्रिकेट की किट। वो क्या हुआ? मेरी चॉकलेट कितने है? हाँ तेरी चॉकलेट, ले तेरी चॉकलेट। तब से जेब में ये चॉकलेट रखने की आदत पड़ गई है। ले पुत्र। असलम, सफोन। हाँ इधर। हाँ सिग्नल देख, सिग्नल बोला था ना, थोड़ा पर अपना काम चल जाएगा। सिक्योरिटी फोर्स बेस कैंप, ऑपरेशन साइलेंट थंडर, थंडर स्ट्राइक टीम। हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं 85.35 डिग्री ईस्ट। हमें जल्द से जल्द मूव मूव मूव। क्या करेंगे? रेस्क्यू टीम को लगता है नया लोकेशन देना पड़ेगा। एक आइडिया है, चलो। हाँ कम 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 राजू, चलो। जो लोग उनके पीछे भेजे थे उन्होंने उनको मार दी। 2 किलोमीटर दूर ऐसी एक और जगह है, इस बार वहां भेजते हैं एक बड़ी टीम के साथ। नहीं,
ये लोग इतनी आसानी से नहीं पकड़े जाएंगे। सुबीर को बुलाओ। फोन के सिग्नल इस जगह से आ रहे हैं। 22.421 डिग्री नॉर्थ, 85.351 डिग्री ईस्ट, यानी ठीक पीतल तालाब के पीछे। कबीर को बोल टीम तैयार करे। कम ऑन राजू। असलम मूव मूव। भाई अगर अम्मी को पता चल गया ना कि मैं यहाँ इस तरह बच्चे को संभाल रहा हूँ तो बेस कैंप में मेरी दुल्हन भिजवा देंगी। मतलब हमें की परेशानी अभी तक जारी है? हाँ, और क्या, वही निकाह और बहू। यार ये सास बहू का चक्कर मुझे समझ नहीं आता। पहले तो सास बहू को लाने के लिए जिद करेगी और जब बहू आ जाएगी तो उसी से लड़ मरेगी। अब्बू स्मार्ट थे यार, वो तो शहीद होकर निकल लिए, बचा मैं और मेरी ये बेचारी किस्मत। दिस वे। उधर अम्मी जान के पीछे पड़ी है और इधर जीने का टाइम ही नहीं है। भाई अच्छा खासा तोहफा लेके आया था, सोचा था सरप्राइज दूंगा, लेकिन नहीं, फिर खत आ गया ड्यूटी का। हमने कहा चलो ड्यूटी आई है तो ड्यूटी को सलाम करो। अब कहाँ कैप्टन? हाँ, जहां हम उनको चकमा दे पाएंगे। उन लोगों को लग रहा होगा कि हम किसी दूसरी खुली जगह पे जाएंगे, पर नहीं, हम लोग उस टीले पे जाएंगे जहां पे हमें रेंज भी मिलेगी और चॉपर को लैंड करने में भी आसानी होगी। सो लेट्स मूव। आप सही थे सरदार, वो अब टीले की तरफ ही जा रहे हैं और वहीं से अपने हेलीकॉप्टर को सिग्नल करेंगे। मंजीत, पीतल तालाब के पीछे वाली चढ़ान, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए जिंदा नहीं बचने चाहिए वो। हाँ भैया जी, ठीक है भैया जी। उसने फिर हमसे चकमा दे दिया। सरदार को फोन करना पड़ेगा। हेलो, हाँ, फोन मुर्गे पे। ओ यार, मुंडा तो स्मार्ट निकला यार। वेल डन राजू। कहीं वो इस सैटेलाइट फोन की वजह से हमें ट्रैक तो नहीं कर रहे? अगर ऐसा हुआ तो उन्हें हमारे सारे प्लान्स पता चल जाएंगे। स्मार्ट बॉय, बहुत होशियार हैं। पर सरदार, इतने बड़े जंगल में कैसे ढूंढेंगे? अब तो सिग्नल भी नहीं है ट्रेस करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि रेस्क्यू टीम के पास भी कोई सिग्नल नहीं होगा पकड़ने के लिए। बाकी बात रही पकड़ने की, तो रास्ता हमें दिखाएगा जंगल। ऑपरेशन साइलेंट थंडर किसी भी अन्य ऑपरेशन की तरह शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ही घंटों में पासा पलट गया और हमारे शिकारी शिकार होते होते बच गए।
और फिर शुरू हुआ चूहे बिल्ली का एक ऐसा खेल जो किसी के भी पक्ष में जा सकता था। एक तरफ थे हमारे बहादुर कमांडोज जो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ युद्ध कला में भी माहिर थे, और दूसरी तरफ थे खूंखार उग्रवादी जो एक एक करके कमांडोज के बच निकलने के सारे रास्ते बंद करते जा रहे थे। क्या हमारे कमांडोज इन उग्रवादियों को चकमा दे पाएंगे? क्या उनके पास कोई प्लान है, या फिर वाकई यहां से बच निकलना असंभव है? यहीं से गए हैं वो लोग। खून, यह खून बच्चे का ही है। वो निक्कर में था, कांटे से खरोंच लगी और खून हिस पे आया। पत्तियां इस तरफ मुड़ी हुई हैं, इसका मतलब दाहिने गए हैं। अब समझा मैं। इस तरह से क्यों खड़े हो? झुंड बनाओ, झुंड ढूंढो उनको। अरे सुनो, रुको, तुम चारों उस तरफ जाओ, लोमड़ी वाले घाट पे मिलेंगे, जल्दी चलो। सर, रेस्क्यू टीम भेज चुके हैं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। भूख लगी है। ओ यार, एक ही चॉकलेट बची थी, वो भी तेरे को खिला दी। आजा आजा पुत्र। तेज 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 तेज। असलम, मैंने पहले ही कहा था, जंगल में चारों तरफ जाल बिछे हुए हैं। कैप्टन आप लोग जाइए, मुझसे नहीं होगा कैप्टन। तेज ट्राई कर यार, प्लीज ट्राई कर। असलम मैंने कहा ना यार, मुझसे नहीं होगा। कैप्टन, पेड़ पे। मैं नहीं चढ़ सकता। तेज भी तो पेड़ पर चढ़ नहीं पाएगा। उधर चलते हैं, देख। तेज, तुम जा सकते हो ना? यस कैप्टन, लेट्स मूव। पानी में छुपे हैं साले, आ जाओ। तेज, तेज, राजू, लगता है हम राजू को बचा नहीं पाए। पापा जी से बहुत प्यार करते हो ना? हाँ, करता हूँ। पापा जी जो भी बात बोलते हैं आप वो कहना मानते हो ना? हाँ, मानता हूँ। अच्छा, पापा जी ड्यूटी पे जाएंगे तो आप अपनी बेबे जी का ख्याल रखोगे ना? हाँ, रखूंगा। राजू ठीक है? कैप्टन, 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 कैप्टन जसपाल। तेज, ही इज नो मोर। अब तक गोलियों की आवाज उन तक पहुंच गई होगी। अगर हमें राजू को जिंदा रखना है तो हमें भी यहां से निकलना होगा। कम ऑन तेज, ही इज डेड, मूव। कम ऑन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ही इज डेड यार। कम ऑन, मूव, मूव।
कम ऑन। कैप्टन जसपाल सिंह, कैप्टन जसपाल सिंह, बहुत परेशान किया तुमने हमको। वेलकम वेलकम वेलकम। हेलीकॉप्टर, अब वो दोनों इस टीले से हेलीकॉप्टर पे चढ़ेंगे। सरदार, टीले पे चढ़े? बम। चौपर, यस। Yes! Come on! Come on, move! Let's go! Go, go, go! सर, बैड न्यूज। रेस्क्यू ऑपरेशन फेल हो गया है। एक्सट्रीमिस्ट ने चॉपर समेत सभी कमांडोज को और बच्चे को भी उड़ा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, इनकी फैमिलीज को इत्तला कर दो। मुंडा जी से मैं खुद बात करूंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? बताइए, क्या क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बोलिए, बोलिए ना, क्या हुआ? बोलिए, क्या हुआ? बताइए ना, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप?
पास बंदूक है, चलो भागो 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 भागो, जितना भागना भागो, अब तुम मेरे खेत के प्यादे हो। अब मजा आएगा खेल खेलने में। असलम, असलम, राजू, बेटा बेटा ठीक है ना तू? कुछ खड़ा हो जा। ठीक है तू? हाँ, इस बार तो बच गए, लेकिन कब तक बचेंगे? उन लोगों ने हमारा हेलीकॉप्टर तक उड़ा दिया। तेज तो एक बात भूल रहा है, सिक्योरिटी बेस कैंप यहाँ से सिर्फ 30 घंटे दूर है। हमें किसी भी हालत में वहां पहुंचना है। तू भी एक बात भूल रहा है असलम, जगह जगह पे ट्रैप्स हैं, काले मकोड़े हैं, और वो आतंकवादी जो हमें जंगल के कोने कोने में ढूंढ रहे हैं। एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए हमें रात तक रुकना पड़ेगा। असलम, लेकिन तब तक हम करेंगे क्या? इंतजार। मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। अरे बेटा बहुत सिंपल है, रॉक क्लाइंबिंग करिए कभी, मैं सिखाता हूँ। देखो इधर आओ, इधर आओ, एक पैर इधर रखो, शाबाश, एक हाथ ऊपर, दूसरा पैर भी ऊपर, एक हाथ ऊपर इधर। हर गुजरते पल के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। इस बार तो वो बच गए, लेकिन किस्मत कब तक उनका साथ देती रहेगी? पिछले कुछ घंटों में यह तो साफ हो गया था कि उग्रवादी किसी भी कीमत पर उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। बचने के सारे साधन एक एक करके गायब होते जा रहे थे और लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं रह गया था। पर ये 3 थे और वो 300। लड़े में तो कैसे? भाई बचपन से एस्ट्रोनॉमी का शौक था, सोचता था बड़ा होके एस्ट्रोनॉट बनूंगा। भाई तेज, आज काम आ गई यार। तेज, हाँ, यहाँ से राइट, ओके, साउथ वेस्ट, ओके, कम। एस्ट्रोनॉट? हाँ, वाओ, दैट्स सो कूल ना। अरे लाइट को क्या हुआ? सुधा, मैं अभी कैंडल लेके आती हूँ। आप देखते हैं तुम्हें कौन बचाएगा, मिस प्रियंका अग्रवाल। अच्छा, अच्छा, माँ, तेज बेटा तुम यहाँ हो, ये लो। अच्छा, क्या हुआ मेरी जान? इतनी रात को किसके बारे में सोच रहे हो? किसी के बारे में नहीं, और तो अपनी बकवास बंद कर। इस अंधेरे में कोई कैसे चल सकता है यार? एक तो हम फ्लेयर भी नहीं जला सकते। भाई मैं तेरे लिए मशाल तो नहीं जला सकता, पर एक काम कर सकते हैं, हम लोग ना अपने दिल में मशाल जलाकर चलते हैं। भाई इसी स्पीड से चलते रहे ना तो सुबह तक यकीनन इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे, खुदा कसम। अगर जिंदा भी होंगे तो अभी छुपे होंगे, कल सुबह होते ही ढूंढ निकालेंगे सालों को। वो छुपेंगे नहीं, ऊपर देख आसमान साफ है, तारे दिखाई दे रहे हैं। वो कुछ भी करके रात को निकलेंगे यहां से। कल सुबह तो वो इस जंगल से बाहर होंगे। चलो। पर सरदार, मशाल लेके तो जा नहीं सकते, और इतने अंधेरे में बिना मशाल के कैसे ढूंढेंगे? जंगल के अपने तरीके होते हैं रास्ता दिखाने के। तुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। चलो। ये कैसी आवाज है? या खुदा, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। तेज, जल्दी जल्दी यहां से निकलना होगा। चलो, कमान राजू। जल्दी कर। चिड़िया की आवाज इतनी रात में?
तेज, अबे अबे जिंदा है कि शादी में मुझे अकेले जाना पड़ेगा? अब तक तो नहीं। राजू, राजू को क्या हो? राजू बेहोश हो गया शायद। तेज, हमारे पास टाइम नहीं है, तो उठा ले इसे, उठा ले। राजू, राजू बेटा, चल आजा बेटा। राजू तेज जल्दी कर, तेज आसमान चेक कर। ये भी भाई करो एस्ट्रोनॉट तू है या मैं? अरे शट अप यार, जैसा बोला वैसा करना। और नहीं हो रहा यार, थोड़ा रुक जाते हैं। क्या हुआ सर? हवा निकल गई ना? वैसे तो बहुत बड़ी राजू, राजू को गोली? राजू को कौन? वो ठीक है। असलम, 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 असलम मेरा भाई। असलम, इतने घंटे हो गए। असलम, तेज, तेज मेरी बात सुन। तुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, मेरे लिए, कैप्टन के लिए। सब मेरे भाई, मैं तुझे अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। तेज मेरे पास वक्त नहीं है। तुझे राजू को सही सलामत पहुंचाना है। पहुंचाएगा ना मेरे भाई? छोड़कर नहीं जा सकता। अल्लाह ने इसीलिए तुझे सही सलामत रखा है मेरे भाई, मेरे भाई। ये ले, पकड़ पकड़, ये ले। ये अम्मी को दे देना प्लीज। तू दे। कहना सॉरी कि मैं अपने हाथों से नहीं पहना पाया भाई। सॉरी राजू, तुझे बोर किया मेरे भाई। कम ऑन, सेंटिमेंटल टाइम ओवर। कम ऑन गाइस, गो, निकलो तुम लोग। नहीं सर, तेज, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। तेज निकल यहाँ से। तेज, तुझे निकलना पड़ेगा भाई, राजू को बचाना है। नहीं असलम, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। तेज, गो यार, जा। कम ऑन, कम ऑन, गो, जा। जा। जय हिंद।
आखिरी वाले की क्या खबर है? सरदार इस तरफ गए हैं, वो देखो। डेड एनिमल। डेड एनिमल्स। राजू हिलना मत। इसका मतलब हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। राजू चल चल बेटा। पानी पानी पानी, थोड़ा सा। ये लो बेटा। चलो बेटा। राजू राजू वो देखो पानी। चलो बेटा। हो गया, चल। क्या होता है जंगल? मुझे पानी पीना है। राजू राजू वो देख। इसका मतलब उस आदमी ने इस पानी में जहर मिलाया है। राजू मुझे पानी पीना है। मुझे पानी पीना, मुझे प्यास राजू लगी है। मुझे पानी पीना है। राजू कहीं और मुझे देखते। प्यास लगी है। राजू चलो ना कहीं और देखते। मुझे पानी पीना है। सरदार पूरे तालाब में जहर? अभी तो पानी की सप्लाई है, बाद में क्या करेंगे? सरदार आदिवासी लोग भी इसी तालाब का पानी पीते हैं। भाड़ में जाए आदिवासी। वो कमांडोज ने मेरे छुटवा को मार दिया। एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दूंगा उनको। अब जाओ, कुत्ते की तरह दौड़ाओ उन लोगों को। इतना थका दो, इतना प्यासा कर दो कि उस तालाब का पानी पीने के लिए मजबूर हो जाए वो। उग्रवादियों का लीडर उन्हें किसी भी कीमत पर बचकर नहीं जाने देना चाहता था। एक से बढ़कर एक जाल, नई नई तरकीबें, यहां तक कि अपने जुनून में आकर उसने पीने के पानी में भी जहर मिला दिया। अब हर गुजरते पल के साथ तेज और राजू के बचने की उम्मीद कम होती जा रही थी, लेकिन तेज अब भी इस जंग को जीतने की पूरी कोशिश में लगा हुआ था। अब ये पानी की बिना मैं नहीं जी सकता। राजू बेटा बस थोड़ी दूर और, चलो कम बेटा, चलो बेटा चलो। राजू एक्सट्रीमिस्ट
राजू चुप। राजू उधर देख, उसके पीछे। काले कीड़े से स्पेशली दूर रहना। 5 काले कीड़े मिलकर एक इंसान को मार सकते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है, इस तरफ गए होंगे। चल। राजू राजू चलो बेटा। चलो बेटा, चलो ध्यान से बेटा। प्रिया, मैं आऊंगा प्रिया, जरूर आऊंगा प्रिया। बस 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 थोड़ी देर और। हाँ, हाँ। असलम मेरे भाई। प्रॉमिस मेरे भाई, आऊंगा। राजू बेटा, चलो बेटा, चलो। हाँ हाँ, थैंक यू राजू। चलो बेटा, चलो। क्या? आखिर जहर से भरे शरीर को लेकर कोई कितनी दूर तक जा सकता है। धीरे धीरे तेज का शरीर उसका साथ छोड़ने लगा।
आप कौन है? हरिया एरोन, इधर का मुखिया। कल शाम से पूरी रात बेहोश रहे हो तुम। हम ही जान बचाए हैं तुम्हारी। ऐसे ही वो इतनी गोलीबारी नहीं करते। तुम कमांडो हो ना, चिंता नहीं, तुम यहां सुरक्षित हो। ये जंगल वाले हैं, कीड़ों मकोड़ों का दवाई हमेशा रखते हैं। पर ये कौन सी जगह है? जंगल में एक बस्ती, हम आदिवासियों की। इधर उन लोगों की नहीं चलती। नहीं नहीं, उठो मत, आराम करो। वैसे भी दुनिया वालों की नजर में क्या? आज ही शहर से लाया है मेरा पोता। उग्रवादियों की जीत, ऑपरेशन साइलेंट थंडर नाकाम। किस्मत, और क्या कहूँ, हमेशा उसे भागने की जल्दी रही थी, एक जगह पर टिकता ही नहीं था, और अब चला गया, फिर से चला गया, हमेशा के लिए। राजू का, राजू का। कौन राजू? वही लड़का जो मेरे साथ था। ये देखिए राजू। लेकिन वहां तो सिर्फ तुम थे। अगर वो यहाँ नहीं है तो वो कहीं और होगा। बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो। बच्चा कल दोपहर से गायब है। उसका अब तक जिंदा होना असंभव है। वो बच्चा मेरी ड्यूटी है, आप नहीं समझोगे। रुको, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूं। यहां से सूखे पत्तों से भरा जंगल शुरू होता है। पेड़ों के बीच का फासला भी ज्यादा होगा, देखे जाने का खतरा भी ज्यादा होगा, और पत्तों की वजह से आग लगने का खतरा उससे भी ज्यादा होगा। सरदार, गुड्डू की लाश मिली है, गर्दन में तीर था। तीर? तो आदिवासी अब घुसपैठियों को भी पनाह देने लगे। पर सरदार, इस वक्त उनसे लड़ना? कोई जरूरत नहीं, हमें हमारा सामान मिल जाएगा। समझो बंदोबस्त हो चुका है। ये कहां लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे, मैंने कहा उतारो मुझे, छोड़ो मुझे, रखो इसको नीचे, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। जल्दी जा, सरदार को बोल भेंट लेके आए हैं। छोड़ो मुझे। वो बुढ़ा साधु बनने चला था, अब भी तुझे उन उग्रवादियों के हवाले करूंगा। इनाम मिलेगा, इनाम बड़ा वाला। दिमाग खराब हो गया था। किसने कहा था उस कमांडो को मेरे पास लाने के लिए? किसने कहा था? किसने कहा था? खत्म कर देना चाहिए था उसे वहीं पे। खत्म कर देना चाहिए था उसे।
साथ मत रहो, पूरे जंगल में फैल जाओ, फैल जाओ। राजू, 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 राजू। तेज अंकल, तेज अंकल, राजू, ओह, तेज अंकल, मैं यहाँ हूँ, पेड़ के ऊपर। राजू, राजू, कहाँ? हाँ, आजा बेटा, आजा, आजा। यस, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। चल बेटा, ध्यान से, ध्यान से। राजू, राजू तू ठीक तो है ना? कल जब आप एक्सट्रीमिस्ट की तरफ भाग रहे थे ना, तेज अंकल रुक जाओ। प्रिया, प्रिया, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। अरे बेटा बहुत सिंपल है, रॉक क्लाइंबिंग करिए कभी, मैं सिखाता हूँ। देखो इधर आओ, इधर आओ, एक पैर इधर रखो, शाबाश, एक हाथ ऊपर, दूसरा पैर भी ऊपर। तब से उधर ही चुप कर बैठा था, मुझे पता था आप वापस जरूर आओगे। बेटा, राजू तू जा यहाँ से जल्दी। नहीं, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा। बकवास बंद कर, जा रहा। एक मिनट, ये ले, ये कैंपस ले। हाँ, और यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है, नॉर्थ की तरफ जाएगा, एक ढलान दिखेगी, ढलान से उतरते ही आर्मी का बेस कैंप है बेटा। जा जल्दी, जल्दी जा बेटा, जा। आखिर मिल ही गया तू। हाँ? यहाँ ना सब लोग! बच्चा कहाँ है? जितना मारना है मार ले, लेकिन मैं बच्चे के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। क्यों? ताकि उस बच्चे को बचने का टाइम मिल जाए। हैं? ठीक है, मैं तुझे जल्दी से मार देता हूं, फिर उसे आराम से ढूंढूंगा यहां पे। देखता हूं वो कैसे बच के निकलता है इस जंगल से बाहर। एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करेगा। अगर मारना है ना तो यहां दाकर मारियो, क्योंकि मैं और दर्द नहीं सह सकता। ठीक है, और कोई फरमाइश? पूरी करूंगा तेरी ये फरमाइश।
आखिरी ख्वाहिश पूरी करेगा। अगर मरना है ना तो यहाँ दाखिल मारे, क्योंकि मैं और दर्द नहीं सह सकता। ठीक है, और कोई फरमाइश? पूरी करूंगा तेरी ये फरमाइश। ये मेरे भाई के लिए और ये मेरे देश के लिए। तेरी अंकल। मार दिया। मेरा कोई नहीं बचना चाहिए। तू ठीक तो? चलो बेटा, ध्यान से। एक चाहिए। अरे मार दिया, मार दिया। एक भी बचना नहीं चाहिए। गन उठा। सुनो, बाहर जाने का रास्ता स्टॉप है, चलो। एक कमांडो। पत्तों की वजह से आग लगने का खतरा उससे भी ज्यादा। सर, मिशन अकम्प्लिश सर। प्रियंका, राजू, राजू, राजू। तेज अंकल। राजू, राजू, राजू।
मंत्री जी और उनकी पत्नी ने इसे घर ले जाने की बहुत कोशिश की, पर ये बोला जब तक तेज अंकल नहीं उठेंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। Congratulations, Mr. Tej Mehta. You have done the impossible. Now take rest. नहीं सर, अभी रेस्ट नहीं सर, अभी तो सबसे बड़ा काम बाकी है सर। कितना खूबसूरत था, बिल्कुल अपने अब्बू की तरह। आई एम सॉरी आंटी। सॉरी किस लिए बेटे? शहीद की मां हूं, मुझे नाज है अपने असलम पर। काश मेरा एक और बेटा होता। कहते हैं अगर इंसान ठान ले तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। साहस और मजबूत इरादे हैं जिसके, उस इंसान को बड़ी से बड़ी कठिनाई भी अपने मकसद से दूर नहीं कर पाएगी। ऐसे ही इंसान हीरो बन जाते हैं। हीरो अलग मिट्टी के नहीं बने होते, हीरो इंसान ही होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। ऐसा ही हीरो था तेज मेहता। तेज मेहता इसी साहस और बहादुरी का उदाहरण है। 48 घंटे एक घने जंगल में, जहां उसने अपने साथी खो दिए, जहां हर कोई उसकी जान लेने पर आमादा था, वहां भी तेज ने हार नहीं मानी। लेकिन यह मिशन तेज के साथियों के बिना कभी पूरा नहीं हो पाता, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, और तेज ने उनकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने दिया। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, और इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए तेज ने अपनी टीम के मिशन को पूरा किया। तेज और उसके साथियों की इस बहादुरी को सावधान इंडिया का सलाम। हर साल हमारे देश के अनगिनत सिपाही देश और देशवासियों के सुरक्षा हेतु उग्रवादियों और विदेशी आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद होते हैं। वो दिन रात लड़ते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सके, इस विश्वास के साथ कि देश सुरक्षित हाथों में है। फिर होगी आपसे मुलाकात क्राइम को मुंह तोड़ जवाब देती साहस और हिम्मत की एक और सच्ची घटना के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें सावधान इंडिया। इंडिया फाइट्स बैक।